चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास में महिलाओं की उस भूमिका की जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। आप सोचिए, जब भी हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो क्या दिखता है? ज्यादातर राजाओं और पुरुषों की कहानियां है ना? पर सच तो ये है कि महिलाएं हमेशा से इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं, भले ही उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया गया हो। तो चलिए इसी छिपे हुए इतिहास की 3 बड़ी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, प्राचीन भारत की। यहाँ महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बड़ी विचारक थीं। वैदिक काल की महान दार्शनिक गार्गी और मैत्रेयी पुरुषों के साथ ज्ञान की बड़ी बड़ी बहसों में हिस्सा लेती थीं, लेकिन अक्सर उनकी अपनी पहचान पुरुष ऋषियों के कामों के पीछे ही छिप जाती थी। दूसरी बात ये कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता है ना? महिलाएं लोकगीतों और कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास को जिंदा रखती थी। मतलब वो मौखिक इतिहासकार थीं, पर लिखित सबूतों को ज्यादा तवज्जो मिलने की वजह से उनके इस काम को लंबे समय तक इतिहास का दर्जा ही नहीं मिला। और आखिर में आधुनिक दौर में महिला लेखिकाओं ने तो नजरिया ही बदल दिया। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना से सीधे सीधे पितृसत्ता को चुनौती दी, और रोमिला थापर जैसी आज की इतिहासकारों ने हमें सिखाया कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं बल्कि आम लोगों, जातियों और लिंग का भी होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महिलाएं हमेशा से दार्शनिक, लेखिका और इतिहासकार के रूप में मौजूद रही हैं। बस आज का इतिहास लेखन उन भूली हुई आवाज़ों को फिर से खोज रहा है।